नमस्कार। आज हम देखेंगे मैथ्स फॉर पटवारी 2022 इन हिंदी। यह संख्या पद्धति भाग 4 है। इसके पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड व पार्ट थर्ड कवर कर चुके हैं। इस पार्ट 4 में हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ संख्याओं की परिभाषाएं जानेंगे। आज हम इस वीडियो में, इस पार्ट में सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक्स रहेगा अपरिमेय और लास्ट में हम देखेंगे वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या कहलाती क्या है। तो परिमेय संख्या कहलाती है वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकती है। वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकती है। यदि लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या है, नहीं लिख सकते हैं तो वह अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो इस परिमेय और अपरिमेय में आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से यह जानकारी मिल सकती है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो उन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, जो परिमेय संख्या होती है यह इसका पूर्ण वर्ग होता है। परिमेय संख्या का हमेशा पूर्ण वर्ग होता है। जैसे हमने लिखा 4, तो 4 परिमेय संख्या है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर परिमेय संख्या है। इसका वर्ग निकलेगा आपका 2। इस कारण से यह परिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट, अंश और हर के रूप में लिख सकती है। दूसरा प्रमुख पॉइंट से अंश और हर के रूप में लिख सकती है। तीसरा प्रमुख पॉइंट से आपका, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। सभी भिन्न परिमेय संख्या है किंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। सभी भिन्न परिमेय संख्या है। जैसे हमने लिखा 4/5, तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, यह परिमेय संख्या है। किंतु हमने लिख दिया -7/8, तो क्या यह भिन्न है? जी नहीं, क्योंकि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न वाली धनात्मक पॉजिटिव होती है। तो सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है किंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न हमेशा धनात्मक होती है। तो इस पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। दूसरा आपका पॉइंट विशेष आता है अशांत दशमलव की संख्या, शांत दशमलव की संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 4.25, यह पूरा इसका भाग जाता है, इसलिए शांत दशमलव है और शांत दशमलव की संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो आपने कुछ पॉइंट्स परिमेय संख्या और आपके बारे में सुनी। सबसे पहला पॉइंट जिससे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है, और जिसे हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या है। एक बहुत ही चर्चित प्रश्न निकल कर आता है कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, तीसरा परिमेय व अपरिमेय दोनों है, चौथा दोनों नहीं है। तो 0 है आपका परिमेय संख्या है
क्योंकि इसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, इस कारण से परमेय संख्या है। किंतु कभी भी 1/0 नहीं होता है। ये आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि हमेशा 0/1 लिख सकते लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। तो इस तरह 0 एक परमेय संख्या है। तो आपने परमेय संख्या के विशेष पॉइंट से देखिए, सबसे पहले पूर्ण वर्ग होती है, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यह शांत दशमलव होती है। अब हम बात कर लेते हैं अपरमेय की संख्या की बात। अपरमेय का पहला पॉइंट है पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अपरमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। दूसरा पॉइंट से अंशोहर के रूप में नहीं लिख सकती है। तीसरा पॉइंट अशांत दशमलव होती है। एग्जाम्पल तौर पर बात करें, इस प्रकार संख्या लिखती ही जाए, कभी इसका भाग खत्म ना हो, अर्थात डैश डैश लगा तो इसका तात्पर्य क्या है, अशांत दशमलव है। और इस प्रकार की संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होती है। तो आपने विशेष पॉइंट्स देखे, पहला पॉइंट पूर्ण वर्ग है तो परमेय, नहीं है तो अपरमेय। शांत दशमलव है तो परमेय, शांत दशमलव नहीं है तो अपरमेय। अंशहार के रूप में लिख सकते तो परमेय, नहीं लिख सकते तो अपरमेय। 0 कैसी संख्या है, तो 0 परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम अंशहार के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, किंतु 1/0 नहीं लिख सकते। तो हमने आज 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, परमेय और अपरमेय। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं की सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इन दोनों को ऐड कर दें तो जो प्राप्त होगी वह आपकी वास्तविक संख्या है। चाहे वो परमेय संख्या हो चाहे अपरमेय संख्या हो, दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।